नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछला जो वीडियो लेक्चर था या हमारा चैप्टर था उसमें हमने मानव व्यवसायों के बारे में पढ़ा कि मानव किस तरह के व्यवसाय करते हैं और उन व्यवसायों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है या किया गया है। तो हमने उसमें देखा था कि मानव के जो व्यवसाय हैं उनको प्राथमिक से लेकर पंचम तक व्यवसायों तक उनका वर्गीकरण किया हुआ है। तो उसी क्रम में जो आज का हमारा अध्याय है वो उसी क्रम में है, जिसमें आज हम इन्हीं मानव व्यवसायों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्राथमिक व्यवसाय। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कि व्यवसाय क्या होते हैं, व्यवसायों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। जैसे ही आप उन पे क्लिक करोगे तो उन वीडियो पे पहुंच जाओगे। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये जो चैप्टर है वो समझने में आसानी होगी। साथ ही अगर आप इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय प्राथमिक व्यवसाय। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राथमिक यानी प्रथम, यानी सबसे पहला व्यवसाय यही है जो मानव द्वारा किया गया था। यानी ये व्यवसाय वो व्यवसाय है जो सीधा प्रकृति से जुड़ा होता है। इस व्यवसाय का जुड़ाव या इसका संबंध जो है वो निकटता से प्रकृति से होता है। पूरी तरह जो निर्भरता है वो प्राकृतिक संसाधनों पर होती है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि प्राथमिक व्यवसायों में हम किन कार्यों को शामिल कर सकते हैं। तो आप देखें, सबसे पहला अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करें यहाँ या लिखें तो वो है आखेट। दूसरा, आखेट के बाद में आप देखें दूसरा है संग्रहण। फिर मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय का एक उदाहरण है। इसके अलावा पशुचारण है, जिसको सामान्यतः पशुपालन भी बोल दिया जाता है। पशुचारण के अलावा जो मुख्य व्यवसाय जिसको बहुत से लोग करते हैं वो हैं कृषि, खेती। इसके अलावा लकड़ी काटना, जंगलों में जाकर लकड़ी काटकर उनको बेचना, और इसी तरह खनन की क्रिया, यानी खनन यानी खनिजों को भूमि से खोदकर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको खनन बोला जाता है। तो खनन की क्रिया, ये सब क्या है, प्राथमिक व्यवसाय हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इन्हीं प्राथमिक व्यवसायों के ऊपर निर्धारित है। हम डिटेल से इस अध्याय में, यानी हम प्राथमिक व्यवसायों को विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखेट। आखेट, जैसा कि हम पूर्व अध्यायों में पढ़ चुके हैं, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। मानव की ये प्रवृत्ति रही है प्रारंभ काल से कि वो अपना भोजन जिस चीज़ से प्राप्त करता था, किसी चीज़ से, तो वो था शिकार करना, आखेट करना। मनुष्य जंगलों में जाकर जो पशु होते थे उनको मारकर अपना पेट भरता था। आज भी विश्व के बहुत से भागों में अगर हम देखें तो आखेट या शिकार करना है वो कुछ जातियां और जनजातियों की एक प्रमुख क्रिया है, ऐसा हम पहले के अध्यायों में पढ़ चुके हैं। तो ये जो व्यवसाय होता है, इस व्यवसाय की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो आप देखें आखेट जो होता है उसमें सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी एक दो व्यक्ति या व्यक्तियों का छोटा सा समूह ही शिकार कर लेता है। इसके लिए निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी इस कार्य को करने के लिए कोई ज़्यादा कौशल, ज़्यादा तकनीक नहीं चाहिए।
और कम पूंजी की ज़रूरत होती है। इसी तरह आप देखें तो पुराने तकनीक की बात करें तो पुराने जो ये हथियार होते हैं, जैसे कि तीर कमान हो गया या विष बुझे तीर हो गए, नुकीले बाण हो गए, विषाक्त तीर हो गए, या फंदों में फंसाकर ये लोग शिकार का कार्य किया जाता है। आखेट के लिए जो क्षेत्र है वो बड़ा चाहिए, यानी जो पशु हैं वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो इसका जो क्षेत्र होता है वो सामान्य तौर पर बड़ा होता है। साथ ही इसमें जो भोजन है वो अधिशेष नहीं बचता है। अधिशेष मतलब ज़्यादा नहीं बचता, क्योंकि शिकार किया, उसको खाया, यूज किया, उसको बचा के नहीं रख सकते। जैसे हम खेती में हम क्या करते हैं, अन्न उपजाते हैं, उसको फिर साल भर के लिए 6 महीने के लिए हम बचा के रख लेते हैं अधिशेष को, लेकिन भंडारण कर लेते हैं। लेकिन आखेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि भोजन खराब हो जाता है, तो ये संभव भी नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें भोजन अधिशेष नहीं बचता है। आखेट करने वाले लोगों का जो जीवन होता है वो सामान्यतः घुमंतु प्रकार का होता है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। तो ये थी आखेट की कुछ सामान्य विशेषताएं। वैसे आखेट जैसे जैसे बढ़ा तो उससे कुछ जातियां तो विश्व में आज ऐसी है पशुओं की, पक्षियों की, जो कि लुप्त प्राय होने के कगार पे हैं, यानी अत्यधिक शिकार की वजह से। भारत में तो शिकार को बैन ही कर दिया गया है, लेकिन सीमित मात्रा में कुछ क्षेत्रों में आज भी जारी है। तो हम देखते हैं विश्व के ऐसे कौन से भूभाग हैं जहां आज भी लोग आखेट करके अपना जीवन यापन जी रहे हैं। तो विश्व के उन क्षेत्रों की बात करें, ये वो क्षेत्र हैं जो कि परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं कि 1-2 क्षेत्रों के नाम बताएं आप, जहाँ की आखेट जो है वो आज भी किया जाता है। तो हम उन क्षेत्रों की बात करें तो आप देखें कनाडा के जो टुंड्रा व टेगा जो क्षेत्र हैं, टेगा वनस्पति के टेगा में एस्किमो जो जनजाति रहती है, हमने पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति जो कि आर्कटिक क्षेत्र कनाडा और उत्तरी आर्कटिक जो क्षेत्र है उसमें रहती है। तो कनाडा की टुंड्रा व टेगा में एस्किमो द्वारा आज भी आखेट करके अपना जीवन यापन किया जा रहा है, यानी इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कनाडा के टुंड्रा व टेगा में रहने वाली एस्किमो जनजाति का वो है आखेट। इसी तरह जो साइबेरिया का क्षेत्र है, उत्तरी रूस हम कह सकते हैं, साइबेरिया में कुछ जनजातियां हैं, जैसे कि याकूत है, तुंग है, चकची है और सेमोयड जो जनजाति है उसके द्वारा आखेट करके अपना जीवन यापन किया जाता है। साइबेरिया के अलावा हमने एक दूसरे अध्याय में एक जनजाति और पढ़ी थी, कालाहारी के बुशमैन। तो कालाहारी मरुस्थल जो कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है, वहाँ पर जो बुशमैन जनजाति रहती हैं उसके द्वारा भी आखेट करके अपना जीवन यापन किया जाता है। कालाहारी के बुशमैन, इसी तरह पिग्मी क्षेत्र हैं, पिग्मी के सेमांग व सकाई जो जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा पिग्मी नहीं है, मलाया के सेमांग व सकाई है। कांगो के पिग्मी जनजाति है। कांगो जो बेसिन है, कांगो बेसिन जो कि अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी है, वहाँ कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति है। तो पिग्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। मलाया के सेमांग व सकाई जनजाति है, मलाया प्रायद्वीप है। इसी तरह कांगो बेसिन जो कि कांगो नदी का क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पिग्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अमेज़न जो नदी है
अमेजन जो क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो अमेजन बेसिन में भी एक जनजाति है जीवारो और एक है यागुआ। इन जनजातियों द्वारा आज भी अपना जो जीवन यापन है वो आखेट पर निर्भर है। इनका जीवन यापन आखेट करके अपना जीवन यापन किया जा रहा है। तो ये थे विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां या कुछ क्षेत्र जहां आज भी आखेट करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ये वो जनजातियां हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है और नक्शा भी आ जाता है कि मानचित्र में ऐसे 2 क्षेत्र दिखाएं जहां आज भी आखेट किया जाता है। अब हम देखते हैं, आखेट है वो धीरे धीरे अब कम हो गया है बैन लगने की वजह से, इस पे प्रतिबंध लगने की वजह से। तो अब धीरे धीरे आखेट की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है। अब अपने अगला देखते हैं संग्रहण। आखेट और संग्रहण सामान्यतः साथ साथ किए जाने वाले कार्य होते हैं, क्योंकि आखेट जब जंगलों में कुछ जनजातियां घूमती फिरती हैं तो वो आखेट भी करती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो शिकार नहीं करते हैं, वो केवल संग्रहण का कार्य करते हैं। यहाँ संग्रहण का मतलब है कि जंगलों में जाकर, वनों में जाकर कंद मूल फल को इकट्ठा करके उनसे अपना जीवन यापन चलाना। तो ये भी एक तरह से प्राचीन क्रिया है। जैसे आखेट विश्व की सबसे प्राचीन, अगर हम बात करें विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय कौन सा है, तो वो है आखेट। और दूसरे नंबर पर आता है संग्रहण। संग्रहण में जंगलों में जाकर कंद मूल फलों को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन किया जाता है। तो ये भी एक प्राचीन क्रिया है, पुरातन क्रिया है, जिसमें कि निम्न तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। संग्रहण में लोग सामान्यतः जो हैं, जैसे हमने भील जनजाति में पढ़ा था कि वो तेंदुपत्तों को इकट्ठा करती हैं, इसी तरह अन्य चीज़ें ये लोग इकट्ठा करके अपना जीवन यापन चला रहे हैं। तो हम बात करें तो संग्रहण जो है, जैसे आखेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वैसे ही कृषि और अन्य व्यवसाय जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे संग्रहण की जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है, लेकिन आज भी बंद नहीं हुई है। बहुत से लोग आज भी संग्रहण का कार्य करते हैं। तो संग्रहण के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो आप देखें संग्रहण के कौन से क्षेत्र हैं। वही जैसे जो मलाया प्रायद्वीप है, वहाँ मलाया में जो सेमांग व सकाई जो जनजाति है उसके द्वारा संग्रहण का कार्य किया जाता है। इसी तरह हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि कालाहारी के जो बुशमैन हैं वो भी कुछ मात्रा में संग्रहण का कार्य करते हैं, अपना जीवन यापन संग्रहण द्वारा चलाते हैं। इसी तरह अमेजन जो बेसिन है उसमें एक जनजाति है, वो है बोरो जनजाति द्वारा आज भी संग्रहण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा विश्व के जितने भी पर्वतीय भाग हैं जहाँ लोग रहते हैं, तो विश्व के पर्वतीय भागों में आज भी संग्रहण का कार्य किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ भाग हैं, वहाँ पर संग्रहण का कार्य किया जाता है। संग्रहण के अंदर जो ये जनजातियाँ हैं वो विभिन्न चीज़ों को इकट्ठा करती है। आजकल जो संग्रहण है वो व्यवसायीकरण हो गया है उसका, यानी कुछ मात्रा में ये अपने लिए इकट्ठा करने के बाद, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कुछ मात्रा में जो बच जाता है उसका व्यवसायीकरण हो गया, यानी ये बाज़ार में जाकर उसको बेचने भी लगे हैं। जैसे कि हम बात करें कि जैसे एक वृक्ष होता है सिनकोना, उसकी छाल को ये इकट्ठा करके उस बेचते हैं, उससे कुनैन की दवाई बनती है जो कि मलेरिया जो रोग होता है उसमें वो उपयोगी है। इसी तरह विभिन्न पौधों की पत्तियां इकट्ठी करके उन पत्तियों को बेचा जाता है, उन पत्तियों से
दवाइयाँ बनने लग गई हैं, रंग रोगन बनता है, उससे सौंदर्य जो प्रसाधन होते हैं वो बनने लगे हैं। इसी तरह रेशम से कपड़े बनाए जा सकते हैं। जो फल हैं उन फलों से रस निकाल के या तेल निकाल कर वो भी बेचा जाता है। इसी तरह तने से रबड़ या गोंद प्राप्त करके वो भी बेचा जाने लगा है। तो ये संग्रहण कुछ इस प्रकार का है जो कि बहुत ही कम जगहों पर आज संचालित है। धीरे धीरे इसकी प्रवृत्ति कम होती जा रही है। निम्न तकनीकी इसमें जो ज्ञान है उसकी ज़रूरत होती है। सरकार का संरक्षण भी इनको नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा, सरकार भी इनको बढ़ावा नहीं दे रही है। धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होने से उनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये था संग्रहण। अब अपने देखते हैं मछली पालन का जो व्यवसाय है, मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो क्या है। मछली जो है वो सामान्यतः जो खुले सागर हैं, महासागर जो हैं, इसके अलावा झीलें, तालाब और नदियों से मछली पकड़ी जाती है। तो विश्व के बहुत से ऐसे भूभाग हैं जहां आज भी जो लोग हैं वो मछली को पकड़कर उसको बेचते हैं। बाज़ार में व्यवसायीकरण हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया है इस व्यवसाय का। आधुनिकीकरण होने से इसमें जो यंत्र हैं, जो उपकरण हैं वो नए तरीके के, और मछली पकड़ने का जो कार्य है वो बड़ा ही तीव्र गति से और बड़ी मात्रा में होने लगा है। तो अब अपने देखते हैं कि जो मछली पकड़ने के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। परीक्षा के लिए हमारे लिए यही ज़रूरी है। इस अध्याय से सामान्यतः छोटा प्रश्न पूछा जाता है, 1 या 2 लाइन का, जिसमें ये पूछ लिया जाता है कि मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है या मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मछली जो पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें अगर हम बात करें तो आप देखें खुले जो सागर हैं, महासागर हैं, वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। एक तो जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो चलता रहता है, उसको चलते हुए पानी को धारा बोलते हैं। तो जो गर्म क्षेत्रों से आता है वो गर्म धारा, और जो ठंडे क्षेत्रों से जो पानी बहकर आता है वो होता है ठंडी धारा। जैसे ही गर्म और ठंडी धारा दोनों मिलती हैं, उस मिलन बिंदु जो होता है वो मछलियों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ मछलियों को खाने के लिए, उनका जीवन जीने के लिए एक उपयुक्त वातावरण मिलता है, उनको खाने के लिए भोजन मिलता है जिसको प्लैंकटन बोलते हैं, तो वो वहाँ मिल जाता है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं और वो उत्पादन के विश्व के बड़े क्षेत्र हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो बड़ा ही व्यापक स्तर पर, बड़े ही तीव्र गति से और बड़े स्तर पे किया जाता है। इसी तरह उत्तरी जो अटलांटिक महासागर में जो अमेरिका के लगता हुआ जो क्षेत्र है ना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो लगता क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिकन जो क्षेत्र है, वहाँ मछलियाँ बड़े स्तर पर पकड़ी जाती है, जहाँ गल्फ स्ट्रीम की धारा, लेब्राडोर धारा से मिलती है। गल्फ स्ट्रीम क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। इसी तरह जो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, जिसको कि ग्रांड बैंक बोला जाता है, यूरोपीय क्षेत्र है, यहाँ बड़े स्तर पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसी तरह जो जापान सागर क्षेत्र है, जापान सागर क्षेत्र, वहाँ भी बड़े स्तर पर मछलियों को पकड़कर व्यावसायिक रूप से उनको बेचा जाता है। तो ये थे मछली जो व्यवसाय है, मछली पकड़ने का व्यवसाय है, उसके प्रमुख क्षेत्र। आजकल आधुनिकीकरण होना, जैसे मैंने बताया, आधुनिकीकरण होने से ये व्यवसाय है वो बड़ा ही फला फूला है।
तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इस अध्याय में, प्राथमिक व्यवसाय में, जिसमें हमने आखेट संग्रहण और मछली पकड़ने के बारे में, मछली पकड़ने से संबंधित जो व्यवसाय हैं उसके बारे में पढ़ा। आगे के जो वीडियो हमारे होंगे वो पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन पर आधारित होंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। साथ ही इससे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके कुछ उदाहरण मैंने नीचे एक टेस्ट डाला है, आज का अध्याय से संबंधित एक ऑनलाइन टेस्ट भी है जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप ज़रूर उस लिंक पर क्लिक करके उस टेस्ट को करें ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः इस अध्याय से पूछे जाते हैं और आपने कितने अंक प्राप्त किए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखा करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आपके ये अध्याय कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।